ध्यान देंगे हम लोग। आज हम लोग चल रहा है चौथा प्रश्न एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि दो संख्या मसा और लसा दिया गया है। इसमें हमको पहली संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सॉरी, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर। इसके लिए सूत्र क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा गुने लसा बटा पहली संख्या। तो देखिए यहाँ मसा और लसा कितना दिया हुआ है, तो मसा और लसा का कुल संख्या 306 और 657 और पहली संख्या इसका कुल कितना दिया हुआ है? 9। 9 से इसको हम लोग काटेंगे तो बताइए कितना आएगा इसका? 34। हाँ, कितना आएगा? 34। अब क्या करेंगे, 34 को 657 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 34 को 657 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 7 चक 28 के 8 हाथ में रहा, 2 5 चक 20 और 2 22 के 2 हाथ में रहा, 2 6 चक 24 और 2 26। अब 7 21 के 1 हाथ में रहा, 2 5 15 और 2 17 के 7 हाथ में रहा, 1 छोटी 18 और 1 19, 8 के 8, 2 और 1 3, 7 छोटे 3, 9 11 12 और 1 के 2, 22 33 8। ये जो हमारा हुआ वो क्या हुआ? आंसर हुआ। समझ में आया सभी को? चलिए नेक्स्ट हम चलेंगे पांचवा प्रश्न में। ठीक ना? देखिए पांचवा प्रश्न क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक सम संख्या n के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि 0 पर समाप्त। देखिए जब 0 पर कोई भी संख्या तभी समाप्त होगा जब इसका क्या 2 और 5 के रूप में रहेगा। किसके रूप में रहेगा? 2 और 5 के रूप में रहेगा तभी वो क्या हो सकता है? 0 पर समाप्त हो सकता है। 2 और 5 के रूप में नहीं रहेगा तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो हमको यहाँ क्या पूछा है प्रश्न? हमसे पूछा था कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर n है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए स्वाभाविक सी बात यहाँ पता चल रहा है कि 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सो समझिए। जैसे यहाँ प्रश्न क्या करा 6n ना, तो 6n को तोड़ेंगे तो हम लोग कितना पर टूटेगा? 2n। तो बता इसमें 0 कहीं आ सकता है? आने के लिए क्या होना चाहिए? तो 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 के रूप में टूटना चाहिए। किसके रूप में टूटना चाहिए? था ना 5 दूनी 10, 0 पर टूट जाएगा ना। तो यानी कि हमको यहाँ से क्या पता चला कि ये जो है 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है क्योंकि ये 2 और 5 के रूप में नहीं है। देखो यहाँ क्या करा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए एक संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो यहाँ पर नीचे लिख देते हैं 6n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता क्योंकि यह 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर n के रूप में क्या है? रूप में नहीं है। ठीक है, इसको भी ऐसे लिख दीजिएगा 2 पर पावर n गुने 3 पर पावर n। ठीक है, तो यहां समझ में आ गया कि अगर ये 2 और 5 के रूप में रहता, किसके रूप में रहता? 2 और 5 के रूप में रहता तब ये 0 पर समाप्त तो हो जाता। लेकिन ये 2 और 5 के रूप में नहीं है, 3 दूनी, ये किसके रूप में है? 2 और 3 के रूप में है, इसलिए ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। सभी को समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ चलेंगे छठा प्रश्न में। ठीक है, चलिए अब हम लोग ध्यान देंगे बाबू इधर छठा प्रश्न में। छठा प्रश्न देखिए क्या कहता है। छठा प्रश्न कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या क्यों है? तो देखिए सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। किसको? 7 गुने 11। तो इसमें देखिए 13 को हम क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। क्या कहते हैं? तो 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा? 7 गुने 11 प्लस 1 हो जाएगा। तो 13 11 7 77 प्लस 1, तो 13 गुने कितना आ जाएगा? 78 लिख देंगे। यह क्या है? भाज्य संख्या है। क्यों है? तो क्योंकि इसमें 1 के अतिरिक्त और 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए इसको बनाएंगे हम लोग। किसको?
7 गुने 6, बताए इसमें किसको कॉमन ले लेंगे, तो इसमें हम लोग 5 को कॉमन लेंगे। तो जब 5 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 7 6 4 3 2 1 प्लस 1, ये ना बचेगा। तो अब देखिए यहाँ क्या कहे, गुना करो तो इसको 3 दूनी 6, 6 चक 24 और 7 छक 42, 7 छक 42 और 42 और 24 में क्या आ जाएगा, गुना करो 42 और 24 को, 4 दूनी 8, 4 चक 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 8, 6 4 10 के जीरो हाथ में एक 8 है 1 9, कितना आ गया 900, 6 4 10 और यहाँ 10 मिस्टेक, 1008 प्लस 1 करेंगे ना तो 5 गुने 1000 कितना हो जाएगा 9, यहाँ लिख देंगे। ये भी क्या है, जैसे यहाँ पर लिखे ना कि यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके एक के अतिरिक्त और अन्य 2 बेनिश गुणनखंड है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब लोग नेक्स्ट अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नहीं, इसमें भी एक क्वेश्चन और बच रहा है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक मैदान है, क्या है, जैसे कि मान लो एक मैदान है ऐसा और एक का चारों तरफ जो है वृत्ताकार क्या है, पथ है। पथ माने रास्ता होता है, क्या होता है, हाँ। कहता है खेल के मैं चारों एक वृत्ताकार पथ, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। यानी इस मैदान की देख रहे हैं बाबू, इसको एक चक्कर लगावे में सोनिया को कितना लगता है, सोनी को लगता है 18 मिनट। कितना मिनट लगता है, 18 मिनट। और क्या कहता है, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि को कितना लगता है, रवि को लगता है यहाँ पर 12 मिनट। ठीक है, तो सोनिया लगाती है एक चक्कर 18 मिनट में और रवि लगाता है एक चक्कर कितना मिनट में, 12 मिनट में। कितना मिनट में, 12 मिनट में। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करे तो एक ही दिशा में चलते कितने समय बाद वो पुनः एक ही स्थान पर आकर मिलेंगे। तो देखिए इसको आराम से करना, क्वेश्चन एलसीएम विधि का हल कर देना। देखिए 18 का हम तोड़ेंगे तो 2 से टूट जाएगा और कितना होगा 3 गुने 3। और देखिए तोड़ेंगे 12 का, किसको तोड़ेंगे, तो 2 गुने 3। अब इसमें हम क्या करते हैं, जोड़ा लगाने का प्रक्रिया शुरू कर लेते हैं। एक जोड़ा लग गया, एक जोड़ा यहाँ लग गया, तो अब एक जोड़ा हम से एक निकाल लिए, एक जोड़ा हम से एक निकाल लिए। ठीक, बचा क्या, 3 गुने 2, 3 दूनी 6 तिया 18 दूनी 36 मिनट बाद जो है बाबू दोनों जो है एक स्थान पर मिलेगा। एक स्थान पर क्या आ जाएगा, पर मिलेगा। समझ में सभी को, कितना मिनट बाद मिलेगा, 36 मिनट बाद जो है दोनों एक स्थान पर आकर क्या होगा, पुनः मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला चैप्टर हम लोग चलेंगे कितना, 1.2 तो खत्म हो गया, किसी को दिक्कत। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 में खेलेंगे। ठीक है।